चलिए, एक ऐसी यात्रा की कल्पना करते हैं जो सिर्फ कदमों से नहीं बल्कि दिल की आस्था से तय होती है। एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी तो है, पर आज भी लाखों करोड़ों लोगों को हिमालय की ऊंचाइयों की तरफ खींचती है। आज हम वैष्णो देवी की उसी दिव्य तीर्थ यात्रा की कहानी को परत दर परत समझेंगे। ये सवाल तो मन में आता ही है ना कि हिमालय की एक अकेली गुफा में ऐसा क्या खास है जो वो आस्था का इतना बड़ा सैलाब अपनी ओर खींच लेती है। इसका जवाब वो एक बहुत ही अद्भुत कहानी में छिपा है, शक्ति, संकल्प और करुणा की कहानी में। तो आइए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और हमारी कहानी शुरू होती है सदियों पहले एक दिव्य कन्या के जन्म के साथ, जिन्हें एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा गया था, मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए। हिमालय की खूबसूरत वादियों में जन्मी वैष्णो देवी कोई आम बालिका नहीं थी। उनका जन्म ही एक खास मकसद के लिए हुआ था, अच्छाई की रक्षा करना और लोगों को सही राह दिखाना। वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, अपना ज्यादातर समय ध्यान और दूसरों की सेवा में बिताती थी, और देखते ही देखते उनकी आध्यात्मिक शक्ति की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। पर जैसा अक्सर होता है, जहां अच्छाई होती है वहां उसकी परीक्षा लेने वाले भी आ जाते हैं। उनकी बढ़ती हुई शक्ति और प्रसिद्धि ने एक ऐसे इंसान का ध्यान खींचा जो उनकी सीमाओं को परखना चाहता था, और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग सोच टकराती हैं। एक तरफ थी वैष्णो देवी, जिनका लक्ष्य था शांति और ध्यान से इंसानियत की भलाई करना, और दूसरी तरफ भैरवनाथ, एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक जो उनकी शक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि उसे पाने का एक जुनून सा सवार हो गया। ये टकराव था शांति और जुनून का। और बस इसी टकराव के साथ कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है, एक ऐसा पीछा जो पहाड़ों के बीच से होके गुजरा। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, उनका पहाड़ों की तरफ जाना डर की वजह से नहीं था। वो तो बस एक बेवजह के टकराव से बचना चाहती थीं। उनका मकसद लड़ाई करना था ही नहीं, बल्कि शांति बनाए रखना था। इसलिए उन्होंने एक बड़े उद्देश्य के लिए अपनी यात्रा शुरू की, ये जानते हुए भी कि भैरवनाथ उनका पीछा जरूर करेगा। तो उनका ये सफर कई पड़ावों से गुजरा। जैसे ही भैरवनाथ ने पीछा शुरू किया, वो पहाड़ियों की तरफ चली गईं। रास्ते में उन्होंने एक गुफा में शरण ली, जिसे आज हम सब अर्धकुंवारी के नाम से जानते हैं, और आखिरकार वो अपनी मंजिल उस पवित्र गुफा तक पहुंच गईं। अब ये जो जगह थी अर्धकुंवारी, ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं था। ये जगह उनकी आध्यात्मिक शक्ति और उनके इरादों का एक इम्तिहान बन गई। ये वो पल था जहां बाहर की दुनिया का शोर थम गया और अंदर की यात्रा और भी गहरी हो गई। पूरे 9 महीने, जरा सोचिए, बाहर एक खतरा आपका पीछा कर रहा है और आप 9 महीने तक एक गुफा के अंदर गहरे ध्यान में डूबे हुए हैं। ये सिर्फ वक्त की बात नहीं है, ये उनके अटूट इरादे और उनकी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति का सबूत है। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंची थी, वो पल जब पीछा खत्म हुआ और शुरू हुआ आखिरी आमना सामना। जरा सोचिए वो मंजर, महीनों की भाग दौड़ के बाद आखिरकार भैरवनाथ उस पवित्र गुफा के मुहाने तक पहुंची गया। उसे लगा बस अब खेल खत्म, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। और बस उसी पल सब कुछ बदल गया। वो शांत तपस्विनी अब अपने असली दिव्य रूप में आने वाली थी। उन्होंने माँ दुर्गा का प्रचंड रूप धारण किया, अच्छाई की रक्षक और बुराई का नाश करने वाली। अब ये कोई लुका छिपी का खेल नहीं था, ये वक्त था दिव्य न्याय का। अपनी हार सामने देखकर भैरवनाथ को समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने जिसे परखने की कोशिश की वो तो खुद साक्षात शक्ति थी। अपने आखिरी पलों में उसने अपना घमंड छोड़कर उसी देवी से माफी और मोक्ष की भीख मांगी। और यहीं इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा आता है। अपनी इतनी शक्ति के बाद भी देवी ने करुणा दिखाई। उन्होंने सिर्फ उसे हराया नहीं, बल्कि उसके पछतावे को देखकर उसे मोक्ष भी दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक वरदान भी दिया, ये कि उनकी तीर्थ यात्रा तभी पूरी मानी जाएगी जब भक्त उनके दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर भी जाएंगे। इस तरह से पछतावे और माफी को हमेशा के लिए एक साथ जोड़ दिया गया। तो ये तो थी कहानी,
लेकिन आज इसका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि ये सदियों पुरानी गाथा आज भी जिंदा कैसे है। लाखों, बल्कि हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस विश्वास का सबूत है जो आज भी लोगों के दिलों में धड़कता है। ये इस बात का सबूत है कि वो पुरानी कहानी आज भी लोगों में वो हिम्मत भरती है कि वो उस मुश्किल पहाड़ी यात्रा को पूरा कर पाए। और इस पूरी यात्रा के पीछे एक बहुत गहरी मान्यता है। लोग मानते हैं कि वहां कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता, बल्कि तब जाता है जब देवी खुद बुलावा भेजती हैं। ये सोच इस यात्रा को एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक रूहानी अनुभव बना देती है। तो आखिर में ये सिर्फ एक कहानी से कहीं बढ़कर है। ये एक जिंदा विरासत है जो शांति, शक्ति और करुणा के सफर का सम्मान करती है। यही वो बुनियाद है जिस पर आज दुनिया की सबसे जीवंत आध्यात्मिक यात्राओं में से एक टिकी हुई है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक दिव्य बुलावे का क्या मतलब हो सकता है। शायद इसका जवाब उस विश्वास, उस मकसद और उस शक्ति को ढूंढने में है जो हम सबके अंदर ही कहीं मौजूद है।